इंडिया पर। दोस्तों आज के में पढ़ने वाले हम क्षितिज और कृतिका के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज की इस वक्त हम पढ़ेंगे जो हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक है क्षितिज और कृतिका, उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ कि ये हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि इसी पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको यही पढ़ाया था, परंतु पिछला पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, अगर आपको मेरा पहला पार्ट देखना हो इस वीडियो का तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, अगर आप चाहो देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम करने वाले हमारे क्षितिज टेक्स्ट बुक का जो दूसरा भाग है, कौन सा कहानी लेखन, वो करेंगे। ठीक है, उसका लास्ट चैप्टर, क्योंकि मैंने उसके 5 चैप्टर थे वो करवा दिए हैं। कहानी जो भाग था उसका लास्ट चैप्टर है संस्कृति, वो मैं आपको करवा दी हूँ। ठीक है, तो उसके भाई क्वेश्चन सुने, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चन आपको सुनना है। तो भाई पहला क्वेश्चन है संस्कृत चैप्टर का, जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया उसे लेखक ने आविष्कर्ता क्यों कहा है। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सेकंड है, लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को खेदकर उस छेद में धागा पिरोने को एक आविष्कार किस प्रकार कहा जा सकता है। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है ये। तीसरा है, आग और सुई धागे के आविष्कार से पहले मनुष्य जीवन कैसे बिताता होगा। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का। फिर है हमारा आग व सुई धागे के आविष्कार में संस्कृति क्या है। 4 क्वेश्चन हो गए, संस्कृत चैप्टर के 4 क्वेश्चन है बस। तो हमारा जो क्षितिज टेक्स्ट बुक है उसमें जो 2 भाग थे, पहला था एक कहानी लेखन का, तो वो कहानी लेखन में जो जितना भी जो कहानी का पार्ट था, जितना भी भाग था हमारा कहानी का, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम करने वाला मतलब दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में है पहला चैप्टर सूरदास, जो दूसरा भाग है ना हमारा क्षितिज टेक्स्ट बुक का, जो हमारा दूसरा भाग है वो हम करेंगे। उसका पहला चैप्टर सुनो, सूरदास के पद। ठीक है, तो सूरदास के पद चैप्टर है, सूरदास जी लिखा है, सूरदास के पद चैप्टर है। उसके क्वेश्चन सुनो। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, पहला क्वेश्चन। सेकंड है, सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा है, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि अब और बढ़ गई है। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर, जो है हमारा तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन सुनो। हम भी कोई कुल्हाड़े के छोटे फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देख के ही मर जाएंगे, लक्ष्मण ने ऐसा क्यों कहा, पहला क्वेश्चन है। सेकंड, लक्ष्मण ने परशुराम जी की अहंकार से भरी हुई बातों को सहने का क्या कारण बताया, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, परशुराम ने कौशिक कहकर किसे संबोधित किया है, उसका कौशिक को संबोधित करने का क्या कारण हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। मतलब हमारा तुलसीदास जो चैप्टर था राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, वो भी कंप्लीट है। उसके भी क्वेश्चन 3 है, बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, तो भाई उसे सुनो। पहले क्वेश्चन है, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, इस पंक्ति में समाज के लोगों की सामाजिकता व प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है, स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, कविता में एक स्थान पर विडंबना शब्द आया है, इसका प्रस्तुत कविता में क्या अर्थ है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा सुनिए, मूल्य अपनी या प्रश्न औरों को दिखलाऊं, मैं पंक्ति का भाव स्पष्ट करके कवि की प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति प्रकाश डालिए, तीसरा क्वेश्चन होगा। 14 सुनो, कवि जयशंकर प्रसाद चांदी रातों की गाथा को उज्जवल क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी का था वो भी, जो हमारे चैप्टर थे वो भी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है श्रेयकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, अट नहीं रही है और उत्साह। तो इसमें क्वेश्चन सुनो, विद्युत छवि उर्मे पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, पहला क्वेश्चन। बादलों के लिए नवजीवन विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, दूसरा क्वेश्चन। उत्सव कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए किस संबोधन का प्रयोग किया है, तीसरा क्वेश्चन। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का भी हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में नागार्जुन वाला, जिसमें दंतुरित मुस्कान, ये चैप्टर है, नागार्जुन लिखा है। यह दंतुरित मुस्कान को स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह मरे हुए व्यक्ति में भी जान कैसे डाल देती है, पहला क्वेश्चन है। सेकंड है, नए नए निकले हुए दांतों वाले बच्चों की मुस्कान देखकर कवि को क्या लगता है, दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का। नेक्स्ट है, बच्चा किसी को घूरकर क्यों देखता है, कवि बच्चों की ओर से संकेत आंखें फेर लेने का क्यों कहता है। तो भाई हमारे 3 क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर है, मंगलेश जबलाल जी ने लिखा है, वो है संगीतकार वाला चैप्टर। कभी कभी संगीतकार मुख्य गायक का साथ यूं ही क्यों दे देता है, पहला क्वेश्चन। सेकंड है, गाए जा चुके राग की को फिर से गाने की पृष्ठभूमि किस प्रकार तैयार होती है, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है, संगीतकार शब्द का स्पष्ट करते हुए इसकी स्थिति भूमिका पर प्रकाश डालिए, तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसका चौथा क्वेश्चन है, संगीतकार किसे कहते हैं। तो भाई हमारे जो क्षितिज टेक्स्ट बुक थी वो कंप्लीट हो चुकी है, मैंने आपको करवा दी, कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारी कृतिका है, जो कि नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं।
इस पार्ट के अंदर हमने क्षितिज कंप्लीट कर ली है और मैंने आपको पहले बता भी दिया है, हमारा जो पार्ट 1 है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो। ओके, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर